नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है वो हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसानों से जुड़ी हुई जानकारियां और सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएँ, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में किसानों से जुड़ी कोई भी अपडेट आए वो सबसे पहले दी जा सके। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आई बेहद बड़ी खुशखबरी। 3 राज्यों में होगा किसानों का कर्ज माफ़। जी हां, 3 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर किसानों का पहले चरण में कर्ज माफ़ किया जा रहा है और किसानों के लिए सरकार 5 नई योजनाएं शुरू करने वाली हैं जिनका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। सबसे पहले योजना की बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कहां कहां पर केसीसी कर्ज माफ़ होगा। किसान भाइयों, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है और आपके परिवार में राशन कार्ड है आपके पास, तो आपके परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। जी हाँ, किसानों को डिजिटलीकरण से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने किसान स्मार्टफोन योजना 2026 शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत किसान परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा और ये स्मार्टफोन 15,000 रुपये तक की कीमत का होगा। इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल तक इंटरनेट और कॉल का रिचार्ज फ्री मिलेगा, यानी 2 साल तक आपको कोई भी रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। इस स्मार्टफोन में जो है किसान भाइयों को सरकार की तरफ से कई सारे जो फ़ायदे हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि किसानों को जो है फ्री रिचार्ज मिलेगा, कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। स्मार्टफोन गांव में कैंप लगाकर ही दिए जाएंगे। तो कई तरीके के जो फ़ायदे हैं वो किसानों को जो यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। स्मार्टफोन योजना की शुरुआत राजस्थान से की जा रही है और अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। तो किसान भाई इस योजना का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए जो अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है वो केसीसी कर्ज माफ़ी की आ रही है, जिसमें सरकार की तरफ से जो है पहले चरण में उन किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा जिनको बार बार बैंकों के द्वारा नोटिस मिल रहे हैं या जिन किसानों को बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है, जो किसान लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं। पहले चरण में केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा जिसमें 2 लाख रुपए तक का कर्ज उनका माफ़ होगा। अगर किसी किसान का 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज है तो केवल 2 लाख तक ही माफ़ होगा, बाकी का जो कर्ज होगा वो किसान भाइयों को अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही दूसरे चरण में सरकार उन किसानों को भी शामिल कर रही है जो रेगुलरली अपना ब्याज जो है वो भरते हैं, उन किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए किसान के पास अगर 4 पहिया वाहन है, गाड़ी है, घर में कोई सरकारी नौकरी है या फिर किसान की सालाना इनकम अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो किसानों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर इनकम 2 लाख से कम है तभी किसान को जो है कर्ज माफ़ी योजना का फ़ायदा मिलेगा। किसान के पास जो है मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ये सारी जो डॉक्यूमेंट है वो होनी चाहिए। केसीसी प्रमाण पत्र जो कर्ज होता है उसकी जो डायरी होती है, जो आपके पास पासबुक होती है वो होना चाहिए। और किसान भाई ने अगर केसीसी कर्ज से कर्ज लिया तभी माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। अगर सहकारी या फिर किसी अन्य संस्था से कर्ज लिया हुआ या फिर बैंक से होम लोन वगैरह लिया हुआ है वो माफ़ नहीं होगा, यानी केवल केसीसी का जो कर्ज है वो ही सरकार किसान का माफ़ करने वाली है। भारत में बड़ी संख्या में किसान खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। फसलें खराब होने या अन्य आर्थिक संकट के कारण कई किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा समय समय पर किसानों को राहत देने के लिए किसान कर्ज माफ़ी योजना लागू की जाती है, जिसके तहत किसानों का कर्ज माफ़ किया जाता है। तो इस योजना में पहले चरण में उन किसानों को माफ़ी दी जाएगी जो किसान अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, लंबे समय से जो किसान पीड़ित हैं उन किसानों को इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। ये योजना अभी फ़िलहाल केवल महाराष्ट्र राज्य के अंदर शुरू होगी जहाँ पर किसान कर्ज माफ़ होगा, यानी भारत के अन्य राज्यों में अभी कर्ज माफ़ी की जो योजना है वो शुरू नहीं हुई है। अभी केवल महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही कर्ज माफ़ी की जो शुरुआत है वो की गई है। कर्ज चुकाने की चिंता से मुक्ति। किसानों का कर्ज सरकार द्वारा माफ़ किया जाता है जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलती है, ब्याज से छुटकारा मिलता है, कर्ज पर लगने वाला ब्याज बंद हो जाता है और किसान को बैंक से आने वाले नोटिस भी नहीं आते हैं। यानी एक बार आपका अगर ब्याज कर्ज माफ़ कर दिया जाता है तो दोबारा से भी आप केसीसी कर्ज जो है वो ले सकते हैं। पुनः कर्ज की सुविधा। कर्ज मुक्त होने के बाद किसान अच्छे से खेती कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा कर्ज लेने के लिए भी पात्र हो जाते हैं।
किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए योग्यता और मानदंड की बात करें तो यह कर्ज पहले केवल महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही शुरू किया गया है और झारखंड में भी पहले कर्ज माफ़ किया जा रहा था। अन्य राज्यों में अभी ये लागू नहीं है। नागरिकता और निवास, कर्ज लेने वाला किसान महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए, उसे राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके अंतर्गत कर्ज माफ़ी योजना लागू की गई है। बैंक और लोन, किसान ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करने वाले बैंक से ही लोन लिया हो। आर्थिक स्थिति, आमतौर पर यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही होती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। अगर किसान ने बैंक से कर्ज लिया है, अगर खेती कार्य में काम लिया है तो ही माफ़ होगा। अगर किसान उस बैंक से घर बनाते हैं या अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें लिया गया कर्ज माफ़ नहीं होगा। राज्य की घोषणा, किसान का कर्ज माफ़ होगा या नहीं यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा है। जैसे कितने लाख तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा या कौन से वर्ष का लोन माफ़ होगा, तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो 30 जून 2026 तक किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करेगी। पहला चरण महाराष्ट्र से शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनने से पहले ये वादा किया गया था कि वहाँ पर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया है कि वहाँ पर किसानों को कर्ज माफ़ी की जो सौगात है वो दी जाएगी। आधिकारिक पोर्टल पर सबसे पहले आप राज्य में मौजूद किसान कर्ज माफ़ी योजना के आधिकारिक पोर्टल को सर्च कर भी उसे ओपन कर सकते हैं। लिस्ट विकल्प की बात करें तो होम पेज पर किसान कर्ज माफ़ी योजना से संबंधित जानकारी जानें और लिस्ट ऑप्शन जैसे लाभार्थी सूची, बेनिफिशियरी लिस्ट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। विवरण भरें, अब आपसे कुछ जरूरी जानकारी या चयन करने के लिए कहा जाएगा, जैसे अपने ज़िले का नाम, अपनी तहसील ब्लॉक का नाम, अपनी ग्राम पंचायत या गाँव का नाम। सर्च सबमिट बटन, आवश्यक जानकारी का चयन या दर्ज करने के बाद सर्च या सबमिट बटन पर आप क्लिक करें। लिस्ट देखें, यदि आपके राज्य में आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध है तो आपको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर जो है अप्रैल महीने तक जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद में ही किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। किसान भाइयों को कर्ज माफ़ी की जो सौगात है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी जा रही है दोस्तों, और लोकसभा में भी इस बात की मांग उठाई गई। मध्य प्रदेश के किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कर्जा जो है वो माफ़ होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए और किसान भाइयों को जो राहत है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, क्योंकि कई राज्यों के अंदर लगातार ये मांग जो है वो की जा रही है। तो किसानों को इसका जो फ़ायदा है वो मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड राज्य में भी फ़ायदा दिया जा रहा है। इसके साथ ही तेलंगाना राज्य के अंदर भी किसानों को सरकार की तरफ से राहत दी गई है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में अभी फिलहाल इस योजना को शुरू नहीं किया गया है। तो आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य या आपके ज़िले में इस प्रकार की योजना कब से शुरू होगी इसकी जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो आप कौन से राज्य से हैं कमेंट करिएगा। तमाम राज्यों की जो जानकारियां हैं वो आपको हम चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रदान करते रहते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। पल पल की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।